हवेली की उस भारी शांत दोपहर में तेओंग और जोंगकुकी बालकनी के पास खड़े थे। जोंगकुकी के गले में वो चांदी का लॉकेट अब हल्की सी चमक छोड़ रहा था, जिसने उसके इंसानी खून की मीठी महक को पूरी तरह छुपा दिया था। तेओंग ने बहुत ही शांति से जोंगकुकी को देखा। उसकी आंखों में अब जासूसों को मारते वक्त वाला खूंखार लुक नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने धीरे से कहा, काउंसिल के लीडर्स भले ही चले गए हैं जोंगकुकी, लेकिन इस हवेली के बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है। जब तक तुम पूरी तरह मेरी नहीं हो जाती, खतरा हमेशा रहेगा, पर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जोंगकुकी ने अपने गले के लॉकेट को छुआ और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। वो जानती थी कि तेओंग उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, अपनी पूरी दुनिया मान चुका है। शाम होते ही हवेली के बड़े से डाइनिंग हॉल में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। तेओंग ने जोंगकुकी के लिए शहर से कुछ ताज़ा फल और खाना मंगवाया था, क्योंकि वो जानता था कि जोंगकुकी एक इंसान है और उसे वैम्पायर्स की तरह खून की नहीं, बल्कि नॉर्मल खाने की जरूरत है। जोंगकुकी टेबल पर बैठी खाना खा रही थी और तेओंग कुछ दूरी पर रखी एक बड़ी सी नक्काशीदार कुर्सी पर बैठकर बस चुपचाप उसे ही देख रहा था। जोंगकुकी को अचानक थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना चम्मच नीचे रखा और तेओंग की तरफ देखकर पूछा, आप हमेशा मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हैं, जैसे मैं अभी गायब हो जाऊंगी? तेओंग के होठों पर एक बहुत ही हल्की और कातिलाना स्माइल आई। वो अपनी कुर्सी से उठा और बहुत ही धीमी, सस्पेंस से भरी चाल चलते हुए जोंगकुकी के करीब आया। उसने टेबल पर झुककर जोंगकुकी के चेहरे के बेहद पास अपनी आंखें टिका दी। उसकी आवाज गहरी और पजेसिव थी, क्योंकि 300 सालों के अंधेरे के बाद मुझे ये रोशनी मिली है जोंगकुकी। वैम्पायर किंग किसी चीज पर इतनी आसानी से हक नहीं जताता, लेकिन जिस पर जताता है उसे खुद से दूर करने का ख्याल भी उसे पागल कर देता है। रात गहराते ही मौसम ने फिर करवट ली। बाहर तेज हवाएं चलने लगी और हवेली के पुराने दरवाजे खड़खड़ाने लगे। जोंगकुकी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुली और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। जैसे ही वो खिड़की बंद करने उठी, उसने देखा कि हवेली के ठीक नीचे घने काले जंगल के बीचों बीच कई सारी नीली आंखें चमक रही थी। वो काउंसिल के जासूस नहीं थे, बल्कि वैम्पायर्स की एक और बागी बिरादरी थी, जो तेओंग के तख्ता पलट की फिराक में थी। जोंगकुकी डर के मारे पीछे हटी, लेकिन तभी पीछे से 2 मजबूत हाथों ने उसे अपनी बाहों में घेर लिया। वो तेओंग था। उसने जोंगकुकी को खिड़की से थोड़ा पीछे किया और खुद आगे आकर जंगल की तरफ अपनी खूंखार आंखें गड़ा दी। तेओंग के जिस्म से एक खतरनाक, डरावनी वाइब निकल रही थी। उसने जोंगकुकी के कान के पास झुककर बहुत ही भारी आवाज में कहा, लगता है कुछ लोग भूल गए हैं कि इस इलाके का राजा कौन है। जोंगकुकी, तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। आज रात इस जंगल को किम तेओंग के गुस्से का असली मतलब समझ आएगा। तेओंग की बात सुनकर जोंगकुकी का दिल जोर से धड़कने लगा। तेओंग ने खिड़की को कसकर बंद किया और कमरे की लाइट्स थोड़ी डिम कर दी, ताकि बाहर वालों को जोंगकुकी की परछाई भी न दिखे। उसने जोंगकुकी के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, डरो मत, जब तक मैं हूँ कोई भी ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। बस तुम बेड पर आराम करो। तेओंग तुरंत कमरे से बाहर निकला और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। जोंगकुकी कमरे में अकेली थी। बाहर हवाएं बहुत तेज चल रही थी और बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी। जोंगकुकी बेड पर बैठ गई और उसने अपने घुटनों को सीने से सटा लिया। उसे तेओंग की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि बाहर जो भी हैं वो तेओंग के दुश्मन हैं। नीचे जंगल की तरफ तेओंग हवेली के मेन गेट से बाहर निकल आया था। उसके हाथ उसके कोट की जेबों में थे और वो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था, जैसे उसे किसी का डर ही न हो। तभी घने पेड़ों के पीछे से 5-6 साए निकलकर सामने आए। ये वो बागी वैम्पायर्स थे जो काफी समय से तेओंग के खिलाफ प्लान बना रहे थे। उनका लीडर आगे आया और उसने तेओंग को देखकर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, किंग तेओंग, हमने सुना है कि आपकी हवेली में कोई बहुत ही कीमती मेहमान आया है। सुना है उसका खून हमें बहुत पावरफुल बना सकता है। क्या आप हमसे शेयर नहीं करेंगे? तेओंग वहीं रुक गया। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और अपनी जेब से हाथ बाहर निकाले। उसकी आंखें धीरे धीरे डार्क होने लगी थी, लेकिन उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। उसने कहा, तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो। जो चीज मेरी है उस पर नजर डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? इससे पहले कि वो बागी कुछ समझ पाते, तेओंग ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया। वो 1 सेकंड के अंदर उनके लीडर के बिल्कुल सामने था। तेओंग ने बिना कोई वक्त गंवाए उसका गला पकड़ा और उसे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि वहाँ का फर्श चटक गया। बाकी के वैम्पायर्स ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि तेओंग की स्पीड और पावर उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। बाकी 4 वैम्पायर्स ने एक साथ तेओंग पर हमला कर दिया, लेकिन तेओंग इस वक्त पूरी तरह गुस्से में था। वो एक एक करके सबको हवा में उछाल रहा था। किसी का हाथ टूट रहा था तो किसी की पसलियां। हवेली के बाहर के इस सन्नाटे में सिर्फ उनकी चीखें गूंज रही थीं। तेओंग ने सबको लहूलुहान कर दिया और उनके लीडर के सीने पर अपना पैर रख दिया। उसने नीचे झुककर कहा, जाकर अपनी पूरी गैंग को बोल देना
अगर दोबारा इस हवेली की तरफ देखा भी तो मैं पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दूंगा। वो सब डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। ऊपर कमरे में जोंगकुकी खिड़की के पास खड़ी होकर ये सब देख रही थी। भले ही बाहर अंधेरा था, लेकिन बिजली की रोशनी में उसे तेयोंग का वो खतरनाक रूप साफ दिख रहा था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था कि तेयोंग सिर्फ उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। तेयोंग अंदर आया। उसके कोट पर थोड़ा खून लगा हुआ था और वो थोड़ा हाँफ रहा था। जोंगकुकी ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। तेयोंग एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने भी अपने हाथ जोंगकुकी के चारों तरफ लपेट दिए। तेयोंग ने जोंगकुकी को अपने करीब महसूस किया तो उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने बहुत ही आराम से जोंगकुकी की पीठ को थपथपाया और कहा, सब ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जोंगकुकी ने अपना चेहरा उसके सीने से हटाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके कोट पर ये खून। तेयोंग ने तुरंत अपने कोट को देखा और थोड़ा अजीब फील करते हुए उसे उतारकर एक तरफ रख दिया। उसने कहा, ये मेरा खून नहीं है, तुम फिक्र मत करो, वो लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। तेयोंग बेड के किनारे बैठ गया। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। जोंगकुकी उसके पास आई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। लड़ाई की वजह से उसके चेहरे पर एक छोटा सा स्क्रैच आ गया था। जोंगकुकी ने बिना कुछ बोले साइड टेबल से कॉटन और थोड़ी सी क्रीम उठाई। वो तेयोंग के बिल्कुल सामने घुटनों के बल बैठ गई और बहुत ही धीरे से उसके चेहरे के जख्म को साफ करने लगी। तेयोंग बस चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों के बीच इतनी नजदीकी थी कि जोंगकुकी को अपनी खुद की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने शर्माकर अपनी नजरें नीची कर ली, लेकिन तेयोंग ने धीरे से उसकी ठोड़ी, चिन को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। तेयोंग की आवाज इस वक्त बहुत ही सॉफ्ट और अट्रैक्टिव थी। उसने कहा, जोंगकुकी, तुम एक इंसान हो और मैं एक वैम्पायर। मेरी दुनिया बहुत डरावनी है। यहाँ रोज ऐसी लड़ाइयाँ होंगी। क्या तुम सच में इस सब के बीच मेरे साथ रहना चाहती हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर जोंगकुकी का दिल थोड़ा बैठ गया। उसने तेयोंग का हाथ थाम लिया और बहुत ही पक्के इरादे से कहा, मेरी उस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे याद करे, लेकिन यहाँ आप मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। मुझे इस डरावनी दुनिया से डर नहीं लगता तेयोंग, जब तक आप मेरे साथ हैं। जोंगकुकी के मुंह से अपना नाम और ये बातें सुनकर तेयोंग के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने जोंगकुकी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चूमा। उसने कहा, ठीक है, तो आज से तुम हमेशा यहीं मेरे पास रहोगी और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। रात बीत चुकी थी और सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन तभी अचानक नीचे के मेन हॉल से किसी के जोर जोर से हंसने की और तालियां बजाने की आवाज आई। तेयोंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उसे समझ आ गया था कि कोई ऐसा आया है जो बिना पूछे हवेली में घुस सकता है। उसने जोंगकुकी को देखा और कहा, तुम अंदर ही रहना, मैं नीचे देखकर आता हूँ। तेयोंग तुरंत कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। जोंगकुकी भी इस बार डरी नहीं, बल्कि उत्सुकता में धीरे धीरे उसके पीछे पीछे हॉल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही तेयोंग नीचे पहुंचा, उसने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक लड़का बड़े मजे से सोफे पर पैर फैलाकर बैठा हुआ था। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक सेब था, जिसे वो चाकू से काट काट कर खा रहा था। उसे देखकर तेयोंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तेयोंग ने बहुत ही कड़क आवाज में कहा, जिमिन, तुम बिना बताए मेरी हवेली में कैसे घुसे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जिमिन ने सेब चबाते हुए अपनी नजरें ऊपर की और बहुत ही कूल अंदाज में हंसते हुए कहा, अरे किंग तेयोंग, शांत हो जाओ, मैं तो बस अपने पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ। और वैसे भी मुझे पता चला है कि तुमने काउंसिल के जासूसों को धूल चटा दी और कल रात कुछ बागियों को भी बहुत धोया। तो मैं देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने हमारे ठंडे किंग को इतना गुस्सा दिला दिया। तभी जिमिन की नजर सीढ़ियों पर खड़ी जोंगकुकी पर पड़ी। जोंगकुकी दीवार के पीछे से छुपकर नीचे देख रही थी। जिमिन की आंखें चमक उठी। वो एक सेकंड में सोफे से उठा और अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके सीधे सीढ़ियों पर जोंगकुकी के बिल्कुल सामने पहुंच गया। जोंगकुकी अचानक जिमिन को अपने इतने पास देखकर डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी तेयोंग हवा की रफ्तार से आया और उसने जिमिन को जोंगकुकी से दूर धकेल दिया। तेयोंग जोंगकुकी के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया और उसने जिमिन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, उससे दूर रहो जिमिन, अगर तुमने उसे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जिमिन ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए जैसे वो सरेंडर कर रहा हो। उसने हंसते हुए कहा, रिलैक्स तेयोंग, मैं तो बस देख रहा था। तो ये है वो इंसानी लड़की जिसके लिए तुम पूरी वैम्पायर कम्युनिटी से दुश्मनी मोल ले रहे हो। इसकी खुशबू तो वाकई बहुत अलग है, भले ही तुमने इसे छुपाने के लिए लॉकेट पहनाया है। जिमिन ने जोंगकुकी की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शरारत थी। उसने कहा, हाय, मेरा नाम जिमिन है।
मैं तेयोंग का बचपन का दोस्त हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। जोंगकुकी ने धीरे से तेयोंग के पीछे से झांका और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हाँ, हेलो, मैं जोंगकुकी हूँ। तेयोंग ने जिमिन को घूरते हुए कहा, तुम्हें जो देखना था तुमने देख लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जिमिन ने सोफे पर वापस बैठते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है दोस्त, मैं तो यहाँ एक बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूँ। काउंसिल के लीडर्स भले ही चुप बैठ गए हों, लेकिन वैम्पायर्स की दूसरी बड़ी फैमिलीज को इस लड़की के बारे में पता चल चुका है। वो सब मिलकर तुम्हारी गद्दी और इस लड़की को छीनने का प्लान बना रहे हैं। यह सुनते ही तेयोंग और जोंगकुकी दोनों के होश उड़ गए। जिमिन की ये बात सुनकर हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। तेयोंग के चेहरे पर शिकन आ गई और उसने अपने हाथ भींच लिए। जोंगकुकी ने घबराकर तेयोंग का हाथ पकड़ लिया। उसे समझ आ रहा था कि उसकी वजह से तेयोंग के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तेयोंग ने जिमिन की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला जिमिन? जिमिन ने अपने हाथ का चाकू टेबल पर रखा और सीरियस होते हुए बोला, तुम्हें तो पता ही है तेयोंग, मेरे सोर्सेज हर जगह हैं। काउंसिल में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर आग की तरह फैल चुकी है। बाकी फैमिलीज को लगता है कि एक इंसानी लड़की तुम्हारी कमजोरी है। वो सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने जोंगकुकी को नुकसान पहुंचाया तो वो तुम्हें आसानी से हरा देंगे। जोंगकुकी ने जब अपना नाम सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तेयोंग की तरफ देखा और बहुत ही दुखी आवाज में कहा, तेयोंग, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ रहे हैं। शायद मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तेयोंग ने तुरंत जोंगकुकी के दोनों कंधे पकड़े और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम मेरी चॉइस हो, कोई मुसीबत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर वो जिमिन की तरफ मुड़ा और बोला, तो तुम्हारा क्या प्लान है जिमिन? तुम यहाँ सिर्फ खबर देने आए हो या कुछ और? जिमिन सोफे से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, बचपन का दोस्त हूँ तुम्हारा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। सबसे पहले हमें जोंगकुकी को ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा जहाँ कोई सोच भी न सके। तेयोंग ने कुछ सोचते हुए कहा, इस हवेली से सेफ जगह और कोई नहीं है। यहाँ के प्रोटेक्शन लॉक्स बहुत मजबूत हैं। जिमिन ने मना करते हुए सिर हिलाया, नहीं तेयोंग, अब ये जगह सेफ नहीं रही। सब जानते हैं कि तुम यहाँ रहते हो। हमें उसे शहर के बीचों बीच इंसानों के इलाके में छुपाना होगा। वैम्पायर्स कभी नहीं सोचेंगे कि किंग तेयोंग अपनी सोलमेट को आम इंसानों के बीच एक नॉर्मल घर में रखेगा। जोंगकुकी को जिमिन का ये आइडिया थोड़ा ठीक लगा। उसने कहा, हाँ तेयोंग, जिमिन सही कह रहे हैं। इंसानों के बीच में आसानी से मिक्स हो जाऊंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। तेयोंग पहले तो थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वो जोंगकुकी को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए उसने अपनी सहमति दे दी। तय ये हुआ कि आज रात के अंधेरे में ही वो तीनों चुपचाप हवेली छोड़कर शहर के एक सीक्रेट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। जिमिन ने सारी तैयारी करने की जिम्मेदारी ली और वो वहाँ से निकल गया। शाम को जोंगकुकी अपने कमरे में अपना छोटा सा बैग पैक कर रही थी। तेयोंग उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने जोंगकुकी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि तुम्हें मुझसे दूर किसी और घर में रहना पड़ेगा। जोंगकुकी ने घूमकर तेयोंग के चेहरे पर अपने हाथ रखे और मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है ना, और आप जब चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी। तेयोंग ने उसके माथे को चूमा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरी हवेली पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर जिमिन अपनी ब्लैक कार के पास खड़ा होकर चारों तरफ नजर रखे हुए था। जैसे ही तेयोंग और जोंगकुकी नीचे आए, जिमिन ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और कहा, सब ठीक है, रास्ता एकदम साफ है, हमें बिना वक्त गवाए यहाँ से निकलना होगा। तेयोंग ने जोंगकुकी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो तीनों कार में बैठे और जिमिन ने तेजी से गाड़ी शहर की तरफ बढ़ा दी। जोंगकुकी खिड़की से पीछे छूटती हुई उस अंधेरी हवेली को देख रही थी, जहाँ बीते कुछ दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। रास्ते भर तेयोंग बिल्कुल शांत था, लेकिन उसका पूरा ध्यान जोंगकुकी पर ही था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद कार शहर की एक बहुत ही शांत और पॉश बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। ये इलाका पूरी तरह इंसानों का था। जिमिन उन्हें लेकर तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में गया। अपार्टमेंट अंदर से काफी मॉडर्न, सिंपल और सेफ था। जिमिन ने चाबियां टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, तो किंग तेयोंग, ये है आपका नया ठिकाना। यहाँ आसपास सिर्फ नॉर्मल इंसान रहते हैं, इसलिए किसी भी वैम्पायर का यहाँ आना नामुमकिन है। जोंगकुकी के गले का जो लॉकेट है वो इसकी खुशबू को पूरी तरह छुपा कर रखेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जोंगकुकी ने पूरे घर को देखा और उसे काफी अच्छा लगा कि वो फिर से एक नॉर्मल माहौल में है। जिमिन उन दोनों को कुछ वक्त अकेले देने के लिए बाहर बालकनी में चला गया। तेयोंग जोंगकुकी के पास आया और उसने जोंगकुकी के चेहरे पर आए बालों को बहुत ही प्यार से पीछे किया।
उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने कहा, मैं रोज रात को तुमसे मिलने यहाँ आऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ न रहूं तो प्लीज किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। जोंगकुकी ने तेयोंग के हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी पूरी केयर करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। तेयोंग ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो जोंगकुकी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसका पॉजेसिव नेचर उसे बार बार रोक रहा था, लेकिन जोंगकुकी की जान से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। तभी अचानक बालकनी से जिमिन के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, तेयोंग, बाहर देखो। तेयोंग और जोंगकुकी तुरंत भागकर बालकनी की तरफ गए। जब उन्होंने नीचे सड़क पर देखा तो उनके होश उड़ गए। पूरी सड़क पर कोहरा छा चुका था और उस धुंध के बीच 3-4 काली गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से जो वैम्पायर्स बाहर निकले, उनके कपड़ों पर एक बहुत ही पुराना शाही सिंबल बना हुआ था। जिमिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, ये तो पार्क फैमिली के लोग हैं। इन्हें हमारे इस सीक्रेट प्लान के बारे में कैसे पता चला? तेयोंग, हमारे बीच कोई गद्दार है जिसने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है। नीचे खड़े उन वैम्पायर्स के लीडर ने ऊपर बालकनी की तरफ देखा और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक उठी। उसने एक शैतानी स्माइल दी, जिसका मतलब साफ था, वो जोंगकुकी को छीनने आ चुके थे। नीचे खड़ी गाड़ियों को देखकर तेयोंग के चेहरे पर खौफनाक गुस्सा आ गया। उसने तुरंत जोंगकुकी को अपने पीछे किया और जिमिन की तरफ घूमकर बहुत ही कड़क आवाज में कहा, जिमिन, जोंगकुकी को लेकर अभी इसी वक्त इस बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से निकलो, मैं इन्हें यही रोकता हूँ। जिमिन ने बिना कोई बहस किए जोंगकुकी का हाथ पकड़ा। ठीक है तेयोंग, अपना ख्याल रखना। जोंगकुकी की आंखों में डर के आंसू थे। वो तेयोंग को इस खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने रोते हुए कहा, तेयोंग, प्लीज मेरे साथ चलिए। लेकिन तेयोंग ने उसकी तरफ देखा और बहुत ही सॉफ्ट लेकिन पक्के इरादे से कहा, तुम सुरक्षित रहोगी तभी मैं लड़ पाऊंगा, जाओ यहाँ से। जिमिन जोंगकुकी को लेकर अपार्टमेंट के पिछले इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागा। इधर मेन दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा दरवाजा टूटकर बिखर गया। धूल के गुबार के बीच से पार्क फैमिली के 3 ताकतवर वैम्पायर्स अंदर घुस आए। उनके हाथों में वैम्पायर वर्ल्ड के खास हथियार थे। तेयोंग बिना एक सेकंड गवाए हवा की रफ्तार से उन पर झपटा। उसने पहले वैम्पायर की छाती पर इतनी जोर से लात मारी कि वो सीधे दीवार से जा टकराया और दीवार में दरारें आ गई। बाकी के 2 वैम्पायर्स ने एक साथ तेयोंग पर तलवारों से हमला किया। तेयोंग ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उनके वार को डॉज किया, बचाया और उनमें से एक की कलाई पकड़कर उसे मरोड़ दिया। पूरे कमरे में हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। दूसरी तरफ जिमिन जोंगकुकी को लेकर बिल्डिंग के पीछे की अंधेरी गली में पहुंच चुका था। वहां जिमिन की एक और बैकअप कार खड़ी थी। जोंगकुकी लगातार पीछे मुड़कर बिल्डिंग की तरफ देख रही थी, जहां से लगातार लड़ने और चीजों के टूटने की आवाजें आ रही थी। उसका दिल तेयोंग के लिए बुरी तरह घबरा रहा था। जैसे ही जिमिन ने कार का लॉक खोला, अचानक उनके सामने 2 और वैम्पायर्स आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में क्रूरता थी। जिमिन ने तुरंत जोंगकुकी को कार के पीछे छुपाया और अपनी लेदर जैकेट की जेब से एक सिल्वर नाइफ चाकू निकाल लिया। जिमिन ने जोंगकुकी से कहा, कार के अंदर बैठो और लॉक कर लो, मैं इन्हें देखता हूँ। अपार्टमेंट के अंदर तेयोंग ने उन तीनों वैम्पायर्स को लहूलुहान करके फर्श पर गिरा दिया था। उसके खुद के चेहरे और हाथ पर कुछ कट्स आ गए थे जिनसे खून बह रहा था। वो हाँफ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने गिरे हुए लीडर का कॉलर उठाया और दहाड़ते हुए पूछा, तुम्हें हमारे इस सीक्रेट प्लान के बारे में किसने बताया? नाम उगल उसका। उस वैम्पायर ने अपने मुंह से खून थूकते हुए एक दर्दनाक हंसी हंसी और कहा, किम तेयोंग, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगता है गद्दार कोई बाहर का है? जिसे तुम अपना सबसे करीबी समझते हो, उसी ने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया है। ये सुनते ही तेयोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में तुरंत जिमिन का चेहरा आया। क्या सच में जिमिन ने उसे धोखा दिया था?